हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ना फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस स्टूडेंट्स, आपके लिए आज जो वीडियो बनाई जा रही है ना, उसमें सिर्फ जो मेरा पूरा मोटिव है वो यही है, आप सबकी हेल्प करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और जो अटेंड कर भी पाते हैं तो ड्यूरिंग देयर रिवीजन या टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, या जब भी वो टॉपिक को चैप्टर रीडिंग करते हैं तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप स्कूल जा रहे थे तो आप टीचर से फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, अब नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मेरी वीडियो है उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके लिए करे और आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको ये जरूर कहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद समझेंगे और अपनी चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे, दैट इज़ मस्ट। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो चैप्टर रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। एंड बेटा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको यही बोलूँगी, देखिए इसमें लाइक कमेंट का मुझे मेरा मेन मोटिव नहीं है। हाँ, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, हमारे ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम फर्स्ट टर्म यहाँ से ले लेते हैं रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीनिंग है क्या? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के हेल्प से किसी न्यू यंग वन का प्रोड्यूस होना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बिना अपनी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। उसकी कंटिन्यूटी बना करके रखने के लिए ही ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लास 6 में आपने किया था ना डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड, आप वो फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, उसी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं से आई है हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वेरी एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 2 टर्म्स में, यानी कि देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, वन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट, जो सिंगल पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसी की हेल्प से न्यू यंग वन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अलग अलग 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 4 मेथड हैं जो आते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनमें डिफरेंस है क्या। तो फर्स्ट, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व, बट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो यहाँ से आप एक सिंपल टर्म ये भी लर्न कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी प्लांट ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ सीड्स, सीड्स की हेल्प से ये यहाँ पे जो आपका प्लांट होगा, न्यू प्लांट है, वो ग्रो होगा। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो प्लांट ग्रो होते हैं वो सीड्स की हेल्प से नहीं होते। ठीक है, सीड्स की वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। देखिए, जो अपना प्लांट होता है ना, प्लांट को यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं देयर आर 2 पार्ट। एक यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपसे कई बार 1 वर्ड में क्वेश्चन भी कर लिया जाता है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, सॉरी नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं फ्लावर को। ठीक है, जो फ्लावर है वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके अलावा प्लांट में जैसे लीफ, स्टेम एंड रूट, इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर की हेल्प से, यानी कि देखो जब फ्लावर लगते हैं ना, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर होता है सीड, और उस सीड की हेल्प से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है।
बट यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सीड की हेल्प से प्लांट प्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या होगा, प्लांट का कोई भी लीव, स्टेम, रूट, यानी कि उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है उन्हीं की हेल्प से किसी भी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये जो मेथड होता है ना, इसको बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, प्लांट की ये जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे प्लांट में या तो उसकी कोई भी लीफ होगी, लीफ की हेल्प से कोई भी न्यू प्लांट को यहाँ पर रिप्रोड्यूस कराते हैं। सेकेंड है जैसे स्टेम, स्टेम की हेल्प से किसी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कराना। आपने नाम सुना होगा ब्रायोफिल्म, मे बी आपने ये ना सुना हो, हम लोकल में या वैसे आपने ये नाम जरूर सुना होगा, पत्थरचट। पत्थरचट का एक प्लांट होता है जिसकी जो लीव्स होती है ना, तो इसके ये जो कॉर्नर्स होते हैं, यहीं से कोई भी एक जो न्यू प्लांट है, मीन्स जब ये जो प्लांट जैसे बड़ा हो जाता है तो इसके लीव्स के ये जो एजेस होते हैं, यहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसको यहाँ से सेपरेट करके मिट्टी के अंदर लगाओगे तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो मेथड है ना, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये किसमें इंक्लूड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी कि इसके प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट कौन से, लीफ की हेल्प से एक न्यू प्लांट को यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही हूँ स्टेम के लिए। सबको पता है ना, पोटैटो को स्टेम बोलते हैं। जो एडिबल पोटैटो आप खाते हो वो क्या होता है, प्लांट का स्टेम पार्ट होता है ना। और उसी पोटैटो के ऊपर जो ओल्ड पोटैटो होता है, ओल्ड या जो भी न्यू पोटैटो आपके किचन में आज अवेलेबल हो, उसमें चेक करना, आपको जगह जगह पे ना कुछ ऐसे डॉट स्ट्रक्चर नजर आएंगे, उन्हें बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। तो ओल्ड पोटैटो के अंदर ये जो आई पार्ट होता है ना, यहीं से न्यू आपको बर्ड जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और यहीं से फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ट्यूबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप उसे सॉइल के अंदर लगा देते हो प्रॉपर, आप उसको वहाँ पे वाटरिंग करोगे, उसको सॉइल मिलेगी और सनलाइट मिलेगी, तो उसके अंदर से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेम की हेल्प से प्लांट को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही अंदर आता है। ठीक है, रूट्स को यूज किया जाता है इसी तरीके से, जो स्वीट पोटैटो है रूट बोलते हैं उसे, तो इसी तरीके से रूट से यहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरीके से प्लांट के किसी दूसरे पार्ट की हेल्प से न्यू प्लांट को ग्रो करवाना, वो इंक्लूड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर सेकेंड यहाँ पर आता है बडिंग। सेकेंड इज बडिंग। देखिए, बडिंग जो प्रोसेस होता है ना, इट इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग प्रोसेस टेक प्लेस करता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट क्या होता है, ये एक सिंगल सेल्ड, आप उसको यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है बडिंग। देखिए, ईस्ट में क्या होगा, जैसे कोई भी ईस्ट है, जब ये मैच्योर होता है, देखो कोई भी सिंगल सेल है और हर किसी सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए कि किस तरीके से उसको अपना सारा काम करना है, ये सारे काम करने के लिए। तो जैसे ईस्ट मैच्योर होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी एक ऐसे बड जैसा स्ट्रक्चर, आप बड देखते हो ना प्लांट के अंदर, जैसे कलियां निकलती हैं, फ्लावर जहाँ से आते हैं, तो फ्लावर उगने से पहले एक छोटा सा बॉल सा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसी को बोलते हैं बड। तो इसके ऊपर इस तरीके से ना बड निकलना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे ये बड यहाँ पे मैच्योर होती है, बड़ी हो जाती है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ से ये अपने पेरेंट से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके पास एक सिंगल यहाँ पर एक यीस्ट सेल था, और उसी से फिर क्या हो गए, 2 यीस्ट सेल यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग की हेल्प से यहाँ पे यीस्ट डेवलप होते हैं, यानी कि वो मल्टीपल वहाँ पे उनकी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। अब फर्दर जैसे ये यीस्ट सेल है, जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसकी भी बड निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है बडिंग। इसके बाद है थर्ड फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इट इज ऑल्सो एन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है ना, फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, पार्टीशन हो जाना, टुकड़े हो जाना। फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है एल्गी। ये सॉरी स्पायरोगिरा, एल्गी दैट इज स्पायरोगिरा। एल्गी क्या होती है, देखो सबने देखा होगा ना रेनी सीजन में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो ग्रीन कलर की वहाँ पे एक स्मूथ सी एक लेयर सी वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, काई जिसे हम बोल देते हैं। तो ये जो एल्गी होती है ना, स्पायरोगिरा एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है, उसी की एक टाइप है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गी क्या होती है, जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगी ना, उसके जितने भी पार्टीशन वहाँ पे बनेंगे तो उन्हीं की हेल्प से न्यू एल्गी वहाँ पे ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगिरा। तो यहाँ पे भी कोई सीड नहीं है, एक ही पेरेंट था, एक ही एल्गी थी, उसकी हेल्प से फिर क्या जितने उसके टुकड़े हो गए, नए वहाँ पे एल्गी ग्रो हो गई है। ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी किस में आ जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा ना, जो पुरानी ब्रेड होती है अगर हम उसे यूज करना भूल जाते हैं काफी टाइम तक, जो एक्सपायर हो जाती है, नॉर्मली आप उसे समझोगे तो उस ब्रेड के ऊपर एक ग्रीनिश कॉटन जैसी एक लेयर आ जाती है। ठीक है, जैसे कॉटन होती है, रुई होती है ना, कुछ ऐसे लाइट ग्रीन कलर में या ग्रे कलर की वहां पे कुछ वहां पे ग्रो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रेड मोल्ड, फंगी। ठीक है, ब्रेड में जो मोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। अब अगर उस फंगी को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे तो उसका जो बड़ा सा स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा ना, तो वो कैसे नजर आता है, जैसे ब्रेड के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट जैसे बड़े बड़े से स्ट्रक्चर नजर आएंगे। देखो आप नेक्ड आइज से देखते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से, नॉर्मल हम देखते हैं विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप या कोई भी ऐसा डिवाइस यूज किए बिना अगर हम देखेंगे तो आपको सिर्फ कॉटन जैसा कुछ नजर आएगा। हाँ, उसका जो कलर है कुछ ग्रेइश या ग्रीनिश कलर में आपको वो नजर आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ है ना ऐसे बड़ा सा नजर आता है, प्लांट की तरह, कि मतलब जैसे यहाँ पे रूट्स निकली हुई हैं, यहाँ उसकी ये स्टेम और उसके ऊपर ये बने हुए होते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं उनको बोल देते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, तो इसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर्स, जैसे छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, उनको बोलते हैं स्पोर। ये स्पोर ब्रेड के ऊपर जहां जहां गिरेंगे वहीं पे फिर क्या होंगी, न्यू फंगी वहां पे ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन, किसमें होगा, ब्रेड मोल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस चल रहा है कि एक ही पेरेंट की हेल्प से न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है, मीन्स जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो रहा है। तो ये होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और हाँ जी, ये जो मैंने आपको 4 यहाँ पे बताए हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको बताया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये जो 4 टाइप्स हैं ये आती हैं हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपको कंटिन्यू नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उससे पहले मुझे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपका जो 6th क्लास का टॉपिक था, आपने किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो पहले आपको वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको वहां पे वो एक्सप्लेन करूंगी, और उसी के बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने अभी ये टॉपिक करवाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, मैं आपको फिर से यही बोलूंगी, आप ये देखने के बाद अपनी चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे, रीडिंग मस्ट है। ठीक है, क्योंकि वहां से फिर क्या होता है, जब आप उसको रीडिंग करेंगे ना, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मीन्स कौन कौन से आप प्लांट्स आप यूज कर रहे हो। जैसे अब स्टेम के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको पोटैटो का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन स्टेम तो रोज प्लांट के अंदर भी होती है। ठीक है, आप जैसे हिबिस्कस प्लांट ग्रो करवाओगे उसके अंदर भी स्टेम को यूज करते हैं।
शुगर केन है उसके भी स्टेम को यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ आप अपनी बुक की रीडिंग जरूर करेंगे, ताकि वहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया आई थिंक। तो सो इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे बेटा जी।